बाबा सरमण विज्ञान वारानिधि भट्टाभिष्ट सहस्र पूरण विधौ चैतन्य चिंतामणि तद्भिंगेप्सित कृष्ण भक्ति नदिनीं व्याकोश हेतुदयः सोऽस्माकं कुरुतां भवार्ति शवनं निम्बार्कनामामूर्ति जयति जयति राधा कृष्णयुगमं वरिष्ठं व्रतसुकृत निदानो यद सदयेति यमूलम् विरल सुजन गम्यो सच्चिदानन्दरूपं ब्रजबलयाभिहारं नित्यवृन्दावनस्थं कल्लोलकौ वस्तुतयेकरूपकौ राधा मुकुन्दौ समभावभावितौ यद वस्तु सम्पृक्त निजाकृतिर्ध्रुवा आराधयामो ब्रजवासिनौ सदा यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीख्यनं यद वन्दनं यच्छवनं यदर्शनं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः भूयो नमः सदविजिनच्छिदे सताम् असंभवाय खिललोकसाक्षिणे पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्यदाशुषे श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां गति कमनीय किशोर मुग्धमूर्ते कलवेणुक्वणिताद्रिताननेन्दुः मम वाचि विजिम्भत मुरारे मधुरिं न कणिकापिका मदशिखण्ड शिखण्ड विभूषणं मदनमन्थरमुग्धमुखाम्बुजम् ब्रजबधो न जनाञ्चलवञ्चितम् ब्रजबधो विजयतां मम वाङ्मयजीवनम् यः स्वानुभवमखिलश्रुतिशास्त्रमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्तं संसारिणां करुणया अपुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीन् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जजमुदीरयेत्। वृंदावन विहारी लाल की, श्री हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, श्री नारद भगवान की, मार्क भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय। श्री राधे श्याम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
नारायण वासुदेव श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण बोलो वृंदावन बिहारी लाल वो पुण्यकाल वो स्थान तीर्थ स्थान जहां पर श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है। श्रीमद् भागवत का आयोजन जन्म जन्मांतर के अनंत पुण्य पुंजों का परिणाम। जहां पर श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है तीर्थ स्थल है। वैसे ये स्थान पूर्व से ही तीर्थ स्थल ही है, जहां पर बड़े बड़े विचित्र विलक्षण महानुभाव लोग विराजते हैं। यहाँ पर ये श्री वैद्य श्री भंवरलाल जी शर्मा का परिवार, जिसमें परिवार में सैकड़ों व्यक्ति होंगे, ऐसा परिवार न हमने सुना न देखा, जहां पर कि परस्पर कितना घनिष्ठ प्रीति, कितना प्रेम स्नेह परस्पर, और परिवार के सभी व्यक्ति कुछ न कुछ भगवत संबंधी कुछ साधनाओं को करते ही है, कुछ न कुछ करते ही। अतएव आज ये मंगलमय अवसर आया है, जबकि सभी लोग पढ़े लिखे साक्षर, समझने में परम कुशल हैं, भागवत रसास्वादन में परम कुशल लोग हैं। ऐसी जगह ये भागवत का आयोजन है। भागवत के प्रारंभ में महात्म्य वाचन होता है। महात्म्य का तात्पर्य श्रीमद् भागवत में क्या तत्व रखा हुआ है, जिसको सुनने से हमको क्या लाभ होगा, इत्यादि इत्यादि बातों
का यहाँ पर संग्रह है। वैसे श्रीमद् भागवत के महात्म्य कथन में 2 पुराण प्रसिद्ध हैं। स्कंद पुराण में भी श्रीमद् भागवत का महात्म्य वर्णित है और पद्म पुराण में भी श्रीमद् भागवत का महात्म्य वर्णित है, जबकि पद्म पुराणोक्त महात्मा का ही वर्णन प्रायः किया जाता है। आपको आपके सामने पद्म पुराणोक्त श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन होगा। आपको मालूम है, नैमिषारण्य उस पवित्र क्षेत्र में ब्रह्मा जी के द्वारा निर्दिष्ट वो क्षेत्र, पुण्यमय क्षेत्र, जहां पर कि असंख्य ऋषि, कहते हैं 88,000 ऋषि वहां पर एकत्र थे, जहां पर कथा श्रवण करने के लिए सब विराजित। उच्च आसन पर समासीन सूत जी, रोमहर्षण जी के पुत्र ये सूत जी विराजित हैं। कथा प्रारंभ में ये भी महात्म्य वाचन श्रीमद् भागवत के कथा प्रवचन के पूर्व ये महात्म्य वाचन करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। सभी लोग अपने प्रवचन के पूर्व में मंगलाचरण करते हैं, भगवान नाम स्मरण करते हैं। ऐसे सूत जी ने भी एक श्लोक में अपना मंगलाचरण समाप्त किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सभी मिलकर के श्री कृष्ण को प्रणाम करें। ये श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले कि सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद में 3 बातें मिली हुई हैं, सत्य, चित और आनंद। सत्य, चित और आनंद, ये 3 वस्तुएं मिली हुई हैं। भगवान में जो पूरा भगवान जब ही होता है जब उसमें सत्य, चित और आनंद तीनों वस्तुएं मिल जाएं, तब वो भगवान परिपूर्ण होता है, पूर्ण। भगवान के विविध स्वरूप हैं, विविध अवतार हैं, उनमें कमी बेसी थोड़ी बहुत शक्तियों की कमी जो है आधिक्य से उनमें थोड़ा तारतम्य होता है। इस तरह से ये पूर्ण भगवान, परिपूर्ण भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य, चित और आनंद जिनमें मिला हुआ है। सत्य कहते हैं सत्य को, जो त्रिकाल सत्य हैं। चित कहते हैं स्व प्रकाशत्वेन पर प्रकाशकत्वम चिद रूपत्वम, जो स्वतः प्रकाशित हो, दूसरे को प्रकाश प्रदान करे, उसको चिद्रूप कहते हैं। आनंद सर्वांशेन निरूपाधि प्रेमास्पदत्वम आनंद रूपत्वम, जिस आनंद, जो आनंद का स्थान किसी उपाधि से ग्रस्त न हो, परम प्रेमास्पद वस्तु को आनंद कहते हैं, वो है भगवान। वो आनंद निरूपाधि, उपाधि से रहित, किसी भी हेतु, किसी भी व्यवधान से रहित, ऐसा जो आनंद, वो भगवत संबंधी आनंद है। इसी तरह से 3 शक्तियां जो है इसमें सम्मिलित है। इन्हीं 3 शक्तियों का ये पर्याय है। संबित शक्ति, संधिनी शक्ति और आनंद शक्ति, ये 3 शक्तियां। संबित शक्ति, संधिनी शक्ति और आनंद शक्ति, आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी आनंद को कहते हैं। इस तरह से ये उनका पर्याय ही है, सत्य, चित और आनंद। ऐसे हैं श्री कृष्ण। और क्या है? बोले कि विश्व पत्यादि है तेरे, इस विश्व के उत्पत्ति, स्थिति और उपसंहार के एकमात्र हेतु हैं। उत्पत्ति, स्थिति, उपसंहार के हेतु हैं। इन्हीं के द्वारा विश्व की उत्पत्ति होती है, इनके द्वारा पालित पोषित ये विश्व होता है, इनके द्वारा ही उपसंहरित होता है, ये इनके द्वारा विश्व का उपसंहार होता है। अच्छा, ये भगवान सब कुछ हैं, इनमें सारी शक्तियां इनमें विद्यमान हैं, भगवान हैं। इनसे हमको क्या लाभ? बोले कि तापत्रय विनाशाय, जीवों के साथ
तीन ताप लगे हुए हैं, कई ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तापत्रय, दैविक अकस्मात ओले पड़ना, बिजली गिरना और कोई पृथ्वी कंप इत्यादि, ये सब जो दैविक ये ताप हैं। दैहिक ताप रोग आदि, भौतिक ताप सांप बिच्छू चोर डाकू इत्यादि। ये तापत्रय प्रत्येक जीवों के साथ में जुड़े हुए हैं। जब तक भगवान श्री कृष्ण के ये जीव शरणापन्न नहीं होता, उनके समीप में नहीं पहुंचता, तब तक ये तापत्रय नष्ट नहीं होते, समाप्त नहीं होते। अतएव अपने इन तापत्रयों को नष्ट करने के लिए भगवान के शरणापन्न होना होगा, भगवान की शरण में जाना होगा। अतएव ये ऐसे एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके समाप्त कर दिया है। फिर अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है। इनके गुरुदेव कौन हैं? व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी इनके गुरु हैं। तो उनको भी यम प्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो ही नेतु सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। बोले सुखदेव जी महाराज। ये सुखदेव जी इनके गुरुदेव हैं। अतएव एक श्लोक में गुरुदेव को भी नमस्कार प्रणाम किया। इस श्लोक की व्याख्या होगी कल, क्योंकि प्रथम स्कंद के प्रारंभ में ये श्लोक पुनः आएगा। अतएव इसकी व्याख्या, विशेष व्याख्या होगी कल। अब आप आगे सुने। इस नैमिषारण्य क्षेत्र में उच्च आसन पर विराजित महामती सूत जी को ऋषियों ने प्रणाम किया। सब ऋषियों ने प्रणाम तो किया, लेकिन सब ऋषियों के प्रतिनिधि स्वरूप एक हैं ऋषि शौनक जी। सबने अपना प्रतिनिधि बना रखा है उनको। अतएव ये शौनक जी जो कि कथा रस के आस्वादन में परम कुशल हैं, ऐसे इनने प्रश्न किया। ऋषियों ने इन्हीं को प्रश्न करने के लिए, अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए इनको आगे बिठा रखा है। यही प्रश्न करके समाधान कराते हैं अपने। ये कहते हैं ज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याही कथासारम मम कर्ण रसायनम। बोले कि सूत जी, बोले कि उस साधन का आपको वर्णन करना है जिससे ये अज्ञान रूपी अंधकार जो हमारे अंदर बना हुआ है वो समाप्त हो, और वो कथा सार होना चाहिए। लंबी चौड़ी कथा नहीं, कथा का सार भाग होना चाहिए, और कान के लिए प्रिय मधुर भी लगे, कान को अच्छा लगे, कर्ण के रसायन स्वरूप, और भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला हो, वैराग्य विवेक को बढ़ाने वाला हो, माया मोह का निराश करने वाला हो। ऐसे साधन को आपको कृपा करके कथन करना है। जबकि इस घोर कलयुग में प्रायः जीव आसुर भाव को प्राप्त हो रहे हैं। सभी जीव नाना प्रकार के क्लेशों से आक्रांत हैं। उनके शोधन में, उनके सब इन क्लेशादिकों के नष्ट करने में कौन सा उपाय उपयुक्त है, कृपा करके आपको बताना होगा। वो उपाय जो परम श्रेयस्कर हो, पवित्र कर साधनों में परम पवित्र कर हो, भगवान को प्राप्त कराने में शीघ्रता करे। आपको हमने गुरु रूप में स्वीकार किया है, तो गुरुदेव सब कुछ दे सकते हैं। चिंता मणि की तरह चिंतित फल को प्रदान कर सकते हैं। ऐहिक लोक सुख को भी प्रदान करते हैं। कल्प वृक्ष की तरह कामना करते ही सब वस्तुओं को प्रदान करते हैं। स्वर्ग की संपत्ति को भी प्रदान कर सकते हैं। यदि प्रीत सन प्रयच्छति गुरु प्रीतो प्रीत सन, अगर गुरु जी प्रसन्न कर लिए जाएं तब की बात है। गुरु जी की प्रसन्नता होनी चाहिए। गुरु जी प्रसन्न कर लिए जाएं तो ये सब कुछ वस्तुओं को दे सकते हैं। लेकिन ये सब आगमा पाई वस्तु हैं, आने जाने वाली वस्तुएं हैं। गुरु जी जब अपने शिष्य पर प्रसन्न होते हैं तो योगी दुर्लभ वैकुंठ स्थान को प्रदान करते हैं। ये भी प्रदान कर सकते हैं।
अतः आप लोगों का जो है प्रश्न समीचीन और प्रसन्नता प्रदान करने वाली सब लोगों का हित इसमें छिपा हुआ है। अतएव हम जरूर कहेंगे, कुछ विचार करके कहेंगे और उस कथा सार को कहेंगे जो सर्व सिद्धांत निष्पन्न होगा, संसार के भय को दूर करने वाला होगा, भक्ति के समूह को बढ़ाने वाला होगा, अब भगवान के संतोष का हेतु होगा। ऐसे साधन को हम कहेंगे, लेकिन तदहंते अभिधास्यामि सावधानतया शृणु, इसके लिए सुनने के लिए पहले सावधान हो जाइए। सावधान, सावधान का मतलब हाथ पैर को ठीक नहीं करना, कान और मन को ठीक करना। हाथ पैर को सीधा करने की बात नहीं है, केवल मात्र मन और कान को यही रखना है, उसको कहते हैं सावधान। सावधानतया शृणु, ये कहते हैं काले दियाल मुखग्रास त्रासन नरनाशे हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काले रूपी अजगर के मुंह में ये सभी लोग प्रवेश करते जा रहे हैं, तो काले रूपी अजगर के मुंह में हमारा प्रवेश न हो, उसकी रक्षा के लिए क्या साधन? बोले कि श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, श्रीमद्भागवत शास्त्र रक्षा का एकमात्र उपाय है। कलौ कीरेण भाषितम, सुखदेव जी के द्वारा कथित जो श्रीमद्भागवत। एतस्माद् अपरम किंचिन मन शुद्धे न विद्यते, मन की शुद्धि के लिए भी बहुत से लोग साधना करते हैं मन को शुद्ध करने के लिए, लेकिन इससे बढ़कर के मन की शुद्धि के लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं। अतएव श्रीमद्भागवत के श्रवण में सावधान हो जाना चाहिए। श्रीमद्भागवत भी सुनने को कब मिलता है? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतर, अनंत जन्मों के अनंत पुण्य जब एकत्र होते हैं, उसके परिणाम स्वरूप भागवत सुनने को मिलता है। नहीं तो भागवत सुनते हुए भी भागवत सुनने को नहीं मिलता, सुनते हुए भी नहीं मिलता है। जबकि परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी सभा में विराजित उच्चासन पर, जबकि कथा प्रवचन करने की तैयारी हो रही थी कि इतने में ही देवताओं का एक समूह आ गया। अमृत कलश सुखदेव जी के सामने रख करके नमस्कार करके देवता लोग बैठ गए। सुखदेव जी ने पूछा देवताओं के आगमन का कारण, देवताओं से पूछा, कहो देवताओं आपके आगमन का कारण? बोले कि महाराज हमने सुना है ये परीक्षित मृत्यु से भयभीत हैं, तब इनको आप कथा रूपी अमृत का पान कराने जा रहे हो, तो इनके जीवन दान के लिए तो ये हमारा स्वर्गीय जो ये समुद्र मंथन से निकला हुआ जो अमृत है ये पर्याप्त है? इनको दे दिया जाए, अमर हो जाएंगे। और ये आप जो कथा रूपी अमृत का इनको पान कराने जा रहे हैं, वो कथा रूपी अमृत का पान आप हमें कराइए, हमें कराइए। इस तरह से ये कहते हैं एवं विनिमय जाते सुधा राज्य प्रपीयता, इस तरह से अदला बदली हो जाए, ये हमारी वाली सुधा का पान परीक्षित कर ले और आपके द्वारा जो कथा सुधा का पान हम करें, इस तरह से बदला बदली हो जाए। सुखदेव जी ने थोड़ा विचार करके और कहा, बोले कि गलत, बोले कि इस तरह से अभक्तांश विज्ञाय, बोले कि अभक्तांश ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान जहास, देवताओं की बात को सुन करके उनकी हंसी उड़ाई सुखदेव जी ने, बड़े जोर से हंसे। अरे बोले कि भले आज जरा भी विचार नहीं किया, उनको अभक्त जान करके न ददौ स कथामृतम, कथामृत का पान देवताओं को नहीं कराया, क्योंकि श्रीमद् भागवत के महात्म को ये ठीक ठीक नहीं जानते, ये जानते नहीं है देवता। कैसे? जैसे कि कोई हीरे के महात्म को न जाने, हीरे के लक्षण को पहचाने नहीं और उसकी कांच से तुलना करे, वो मूर्ख है, जानता नहीं है, हीरे के महात्म को नहीं जानता है। इस तरह से ये देवता लोग श्रीमद् भागवत के महात्म से अपरिचित है। अतएव
इनको कथा सुनानी, जो अनाधिकारी है उसको कथा नहीं सुनानी चाहिए। डांट लगा दी, देवताओं को भगा दिया इस तरह से। न ददौ स कथमृतम, अतएव श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नाम अपनी दुर्लभा, देवताओं के लिए भी ये कथा दुर्लभ। क्व सुधा क्व कथा लोके, कहाँ ये अमृत देवताओं के द्वारा प्राप्त अमृत, और कहाँ कथा रूपी अमृत। क्व काच क्व मणि, कहाँ कांच कहाँ मणि, इस तरह से। राजा परीक्षित 7 दिन की कथा सुन करके ताल ठोक करके भगवत धाम को गए, जबकि सभी ऋषि महर्षि एक बार जुड़ करके अब ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। महाराज 7 दिन में ही बात अगर बन गई, 7 दिन में, और वैकुंठ धाम ये जीव मुक्त हो जाता है, तो फिर तपस्या करने की जरूरत क्या है? 1000 वर्ष इतना कठोर तप करने की आवश्यकता क्या? योग साधना बहुत काल पर्यंत तक करने की आवश्यकता क्या? यज्ञ यागादि धर्माचरण इत्यादि ये सब करने की क्या आवश्यकता है? तो सब व्यर्थ हो गए, और सब अन्य साधनाएं सब व्यर्थ हो गई। ब्रह्मा जी बोले, अच्छी बात, आपके सामने हम परीक्षण करते हैं। एक तराजू मंगा लिया, तराजू मंगा करके एक पलड़े पर सारे वेद शास्त्र और पुराण वगैरह सब और साधनाओं को एक पलड़े पर रख दिया, और दूसरे पर पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को रखा। और जब सबके बीच में तराजू को उठाया तो वेद शास्त्रों अन्य साधनाओं वाला पलड़ा ऊपर उठ गया, और जो श्रीमद् भागवत वाला पलड़ा वो तो उसने जमीन को भी नहीं छोड़ा। ये ली, सबको देख करके तदा ऋषि गण सर्वे विस्मयम परमम ययुः, तब ऋषि लोग सब इस दृश्य को देख करके परम चकित और विस्मित हो गए। जब से मेली रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम करो, जब से इस कलयुग में विशेष करके और अन्य समय में भी केवल भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप समझा, जिसके पठन करने से, श्रवण करने से शीघ्र ही तो वैकुंठ की उपलब्धि होती है। अगर सप्ताह क्रम से सुना गया तो मुक्ति में किसी प्रकार की कसर रही नहीं जाती है। सनकादि ऋषियों ने नारद जी के लिए दया पर होकर के कथन किया ब्रह्म संबंध से। ब्रह्म संबंध कहते हैं वैष्णवता। बोले कि सनकादि ऋषियों ने ये सप्ताह विधि इत्यादि सब नारद जी को सुनाया। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि सवे कुत प्रीति संयोग कुत्र तैसह। बोले कि जबकि नारद जी स्थिर नहीं है, एक जगह ठहरते नहीं हैं, और किसी झंझट में भी नहीं पड़ते, तो कहां तो विधि का श्रवण किया और कहां इन सनकादि ऋषियों से संयोग हुआ? कृपा करके आप बताएं। तब सूत जी कहने लग गए, यहाँ पर एक भक्ति युक्त कथानक है। सुखदेव जी ने हमको अपना प्रिय शिष्य समझ करके सुनाया था, ये मैं आपको सुना रहा हूँ। एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयो मला। एक समय की बात है, बद्रिकाश्रम में ये चारों ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि, ये 5 वर्ष की अवस्था में बराबर रहते, निरंतर 5 वर्ष की अवस्था, उससे अधिक काल इनको स्पर्श नहीं करता। 5 वर्ष की अवस्था के बाद का काल इनको स्पर्श नहीं करता, उसी में रहते हैं। ये सत्संग के लिए बैठे थे, सत्संग के लिए, और 5वें को ये नहीं बुलाते, अपने 4 में ही सत्संग कर लेते हैं। एक को व्यासासन पर बिठा लेते हैं, 3 श्रोता बन करके बैठ जाते हैं। इस तरह से ये, जबकि इनका सत्संग बद्रिकाश्रम में चल रहा था, उसी समय नारद जी पहुंच गए। नारद जी के दीन मुख को देख करके इन्हें प्रश्न किया, कुतः चिंतातुरः। बोले कि आप चिंतातुर कथन क्यों है? शीघ्रता से कहीं से आपका आगमन हो रहा है, शीघ्रता से कहीं जाना चाहते हैं, गतवित्त की तरह सुनने चित्त प्रतीत हो रहे हैं। आप जैसे मुक्त संग के लिए ये उचित तो नहीं है, क्या बात है? तब नारद जी कहने लग गए, महाराज, अहं तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं सब लोगों से उत्तम पृथ्वी लोक को समझ करके मैं उस पर गया। बात भी ठीक है, त्रैलोक्य पृथ्वी धन्य।
इस त्रैलोक्य में पृथ्वी धन्या है। हाँ, जम्बुद्वीपस्तु तत्र वही, उसमें जम्बुद